स्किल वर्कर वीज़ा होल्डर्स जो हैं उनका एप्लीकेशन जब उन्होंने ILR की एप्लीकेशन करनी है आप 5 साल के बाद, तो उसका क्या प्रोसेस है, कौन कौन से क्या क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स है, कौन कौन सा प्रोसेस या कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स उनको पूरी करनी होंगी, तो वो इंडेफिनेटली टू रिमेन अपना अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो ILR की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो किसी कैटेगरी की भी है, उसमें आपने लीगली 5 साल का जो टाइम पीरियड है वो आपने पूरा करना है। स्किल वर्कर के केस में उसमें आपने एब्सेंस रूल का ध्यान रखना है कि आपने 1 साल के अंदर आप 180 डेज से ज़्यादा आप जो है वो कंट्री से बाहर ना रहे हों, और ओवरऑल आप 450 डेज जो है वो कंट्री से बाहर ना रहे हों, तो आपका जो एब्सेंट रूल पहली रिक्वायरमेंट आपकी वो पूरी हो जाती है। दूसरी रिक्वायरमेंट है सैलरी थ्रेशोल्ड की। अब कुछ जॉब्स में आपकी सैलरी थ्रेशोल्ड एज वी करंटली स्टैंड 25,600 है, या £10 10 पर आवर, या गोइंग रेट जो भी मार्केट का उस जॉब का जो रेट है, जिस रेट पे आपको सर्टिफिकेट स्पॉन्सरशिप मिला है, वो रिक्वायरमेंट आपको पूरी करनी ज़रूरी होती है। अब फॉर एग्जांपल अगर गोइंग रेट आपका 30K ईयर है, तो आपने 10 पाउंड 10 पेंस की रिक्वायरमेंट या 25,600 की रिक्वायरमेंट नहीं, बल्कि 30,000 पाउंड की रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है। इसी तरह हेल्थ केयर सेक्टर में अगर आप शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में आपकी जॉब है, तो उसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है 20,480 पाउंड या 10 पाउंड एंड 10 पेंस पर आवर की जो रिक्वायरमेंट है वो आपने पूरी करनी होती है। इसमें गोइंग रेट की आस्पेक्ट जो है वो नहीं है। तो अगर आपकी सैलरी थ्रेशोल्ड पूरी हो जाती है, तो आपकी जो सेकेंड रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो जाती है। थर्ड रिक्वायरमेंट इसमें यह है कि होम ऑफिस ये मांगता है कि जो आपकी करंट जॉब है, जब आप ILR अप्लाई कर रहे हैं, क्या वो आपकी करंट जॉब जो है वो आपको वो कंटिन्यू अपने करनी है। उसकी रिक्वायरमेंट आपकी अभी भी एग्जिस्ट करती है, सैलरी थ्रेशोल्ड अभी भी एग्जिस्ट करता है। स्पेशली अगर आपको ILR मिल जाता है, तो क्या वो आप जो करंट जॉब है वो कंटिन्यू कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। इस सिलसिले में होम ऑफिस कहता है कि आप अपने एम्प्लॉयर से ये कंफर्मेशन लेके दें हमें कि आप ILR अप्लाई करने के बाद, ILR ग्रांट होने के बाद भी आपकी वो जो करंट जॉब है वो कंटिन्यू रहेगी, और आप सैलरी थ्रेशोल्ड भी कंटिन्यूसली मीट करते रहेंगे। चौथी इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपने लाइफ इन यूके टेस्ट पास करना होता है। तो लाइफ इन यूके टेस्ट जो भी ILR की एप्लीकेंट्स हैं उनको आपने पास करना होता है। स्पेशली आप अगर 18 to 64 ईयर्स ओल्ड की ब्रैकेट में हैं, तो आपने ये रिक्वायरमेंट मस्ट है आपको अप्लाई करने की। तो अगर आपकी 4 रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती हैं, तो आप एलिजिबल हैं इंडेफिनिट लीव टू रिमेन अप्लाई करने के। और 1 साल अगर आप इंडेफिनिट लीव टू रिमेन आपके पास है, तो आप ब्रिटिश नेशनलिटी के लिए, नेचुरलाइजेशन के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। I hope that answers a few of your questions. If you like these kind of content, please share and follow and everything. और अगर आपको कोई क्वेश्चन है इससे रिलेशन, तो आप जो है वो कमेंट्स में इस तरह क्वेश्चन कर सकते हैं, and we will try to answer you as soon as possible. Thank you for watching.